नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, 2 तिथि को होगा। तो उसके अनुसार हमारे पास कुछ 8 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 50 क्वेश्चन का सेशन लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे क्वेश्चन लगेगा और यही इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से 50 तक चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन, मानव जीवन घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव घटनाओं का लिखित वर्णन को इतिहास कहते हैं। मानव घटनाओं का लिखित वर्णन को इतिहास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण युग में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उन लोगों का मुख्य आधार तो वो जो था वो जीविका का वो शिकार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस युग में हुआ था? तो वो पूरा पाषाण काल युग में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल युग में हुआ था। और पहिए का आविष्कार कहा जाए तो नव पाषाण काल युग में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ था। चलिए 6 नंबर अगला क्वेश्चन, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, हड़प्पा सभ्यता से सब संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो इनमें से कुछ नोट भी कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के समय घोड़े का जो अवशेष मिला था वो सुरकोटदा से मिला था। सुरकोटदा में मिला था, सुरकोटदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार करना उनका मुख्य व्यवसाय था, व्यापार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बना था वो किससे बना था? तो वो ईंटों के घर बना हुआ होता था, ईंटों का घर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा बांध है? तो ग्रैंड एनीकट बांध है। ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो भारत का सबसे पुराना बांध है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो वो 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? था वो शिशुनाग ने। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य वो मगध था, मगध। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को सेनिया वाला कहा जाता था? किस शासक को सेनिया वाला कहा जाता था? वो बिंबिसार को ही सेनिया वाला कहा जाता था, बिंबिसार को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। अगला है 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो धनी किसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तब वो थे अजात शत्रु। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? विश्व के प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व के प्रथम गणतंत्र जो स्थापित हुआ वो वैशाली जिले यानी कि बिहार के वैशाली जिले में हुआ। और कहाँ? तो लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया। पूछेगा क्वेश्चन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया। और कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वैशाली, बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ?
महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का जो उदय हुआ वो 6ठी सदी शताब्दी में हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ वो 6ठी शताब्दी में हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती सूक्त में है। वो किस में है? तो भगवती सूक्त में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला यूरोपीय जो आक्रमण हुआ वो यूनानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा किया गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता को खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम कौन किया था? तो वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता की खोज कहेगा कब हुआ था? तो 1921 में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो अलंकरण प्राप्त हुआ वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो वो मोहनजोदड़ो में स्नानघर होगा, सॉरी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र है अंकित था? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आदि शिव का चित्र अंकित किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो वो था, कौन से पशु थे? तो वो बैल का था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है? तो वो लोथल है जो कि भारत में स्थित है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के एक साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति के द्वारा मिला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो वो महापद्नंद को कहा जाता। उग्रसेन महापद्नंद को कहा जाता था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वो थे हेरोडोटस जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? वो अजातशत्रु जी द्वारा किया गया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो वो कुनिक। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुनिक था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु जो थे वो किस धर्म का अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए 36 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की जो हत्या की वो उदयन उदयन ने किया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पर 429 ईसा पूर्व में बैठा। अजातशत्रु अपने गद्दी पर 429 ईसा पूर्व में बैठा। घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद के बाद जो शासन प्राप्त किया वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ से है? हिंदू धर्म का आधार जो है वो कौन से धर्म से है? तो वो वेद से है। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ से है? तो वो वेद से है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिंदू धर्म की प्रवृत्त पुस्तकें कौन सी है? हिंदू धर्म की प्रवृत्त पुस्तकें कौन सी है?
तो रामायण है, महाभारत है, वेद है और पुराण है, ये 4 है। रामायण, महाभारत, वेद और पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा है चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले? सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिला? तो वो था मोहनजोदड़ो में, वो था मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख फसल था वो जौ और गेहूं था, जौ और गेहूं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो वो सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जूम कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? तो वो सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने। 47 नंबर क्वेश्चन है मेरा। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पे विश्वास करते थे? तो वो मातृशक्ति पे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे जो थी वो सेलखड़ी की बनी थी। सेलखड़ी की, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ी भी हो सकता है, सेलखड़ी की बनी थी। 49 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो कौन से स्थान से नृत्य करती हुई महिलाओं का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो मोहनजोदड़ो से है, मोहनजोदड़ो से। आप लोग लिखावट मत देखिए, आप लोग जीके को पकड़िए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारे चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।